वेलकम टू द पिनिकल जम्मू। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई नो रीडिंग इज़ वन ऑफ द मॉड्यूल जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं, बिकॉज रीडिंग में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है टाइम मैनेजमेंट का। यू हैव ओनली 60 मिनट्स एंड इन 60 मिनट्स यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। तो आप उस टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं सिंपल सी एक चीज़ बताऊँगी, जब भी आप रीडिंग करते हैं देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहेंगे। या तो आप पहले टेक्स्ट को रीड करेंगे और फिर क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, या तो पहले आप क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे या फिर उसके बाद टेक्स्ट रीड करेंगे। हर एक बच्चा जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो जो उसको सही लगता है वो करता है। बट व्हाट आई सजेस्ट कि सबसे पहले आपको हमेशा क्वेश्चंस रीड करने चाहिए, बिकॉज आपका जो रीडिंग टेक्स्ट रहेगा देयर विल बी लॉट ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रीड। वो चीज़ हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसको रीड करें, हम उसको पढ़ें। तो ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या है जो हमें क्विट करना चाहिए, और वो हमें कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ तब जब आप पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे, राइट? आपके जो टेक्स्ट में क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपका टेस्ट पेपर रहेगा उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एक चीज़ आपने माइंड में बिठानी है कि वो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट से ही लिए गए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस पे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उनके कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद उन कीवर्ड्स को टेक्स्ट में लोकेट करने की कोशिश करोगे। आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आपकी रीडिंग में वो हमेशा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। जैसे लेट्स से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपको टेक्स्ट के बिगिनिंग में मिलेगा, जो उसके नीचे वाला क्वेश्चन होगा वो उसके नीचे मिलेगा, उसके बाद नंबर थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो उसके नीचे होगा। तो हमेशा वो सीक्वेंस फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला क्वेश्चन आपको समवेयर यहाँ पे मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन आपको कहीं लास्ट में मिलेगा और तीसरा क्वेश्चन फिर वापस आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में मिलेगा। वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये वाला जो हमारा क्वेश्चन टाइप्स है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर हम इसका टेक्स्ट देखो, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इन इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट टू नो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इन दिस क्वेश्चन टाइप। अगर हम इसका इंस्ट्रक्शन रीड करें, लुक एट द फॉलोइंग नोट्स दैट हैव बीन मेड अबाउट द मैचेस डिस्क्राइब्ड इन रीडिंग पैसेज 1। यानी कि इनके टाइप्स ऑफ मैचेस के बारे में वहां पे बात की गई हुई है, और आपने क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ मैच corresponds with each description and write your answers in boxes 9 to 15। यानी कि ये जो आपके पास टाइप्स ऑफ मैचेस गिवन है, जैसे द इथरियल मैच, इंस्टेंटेनियस स्लाइड बॉक्स, कनग्रीव्स, लूसिफर्स, फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर, लुनस्टॉर्म सेफ्टी मैच, बुक मैचेस, वाटरप्रूफ मैचेस, इनके बारे में आपने देखना है कि इनमें से कौन से नोट्स कौन से टाइप ऑफ मैचेस को बिलोंग करते हैं और आपने उसको मैच करना है, राइट? तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, अब देखो जो भी आपके नोट्स रहेंगे वो कभी भी सीक्वेंस में नहीं होंगे टेक्स्ट में। तो आपने क्या करना है, जो आपके नेम्स गिवन है, यहाँ पे मैचेस के नेम्स गिवन है, आप सबसे पहले इनको लोकेट करने की कोशिश करोगे टेक्स्ट में। जैसे हमारे पास जो मैचेस हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एथरियल मैच के बारे में बात की गई है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स के बारे में बात हुई है, देन कॉन्ग्रीव्स, देन लूसिफर्स, देन फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच, Lunstorm safety match, book matches and waterproof matches. And there is one more thing that you need to consider, which is when you read instructions you will get to know there are more matches than descriptions, so you will not use them all. You may use any match more than once। यानी कि जितने हमारे पास मैचेस गिवन हैं, जैसे we have 1 2 3 4 5 6 7 8 matches, but if we look at the notes we have only 1 2 3 4 5 6 7 matches, so there is one match extra given here। तो ये सारे मैचेस हम यूज़ नहीं करेंगे, बट हाँ एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में गिवन है, दैट यू मे यूज़ एनी मैच मोर देन वंस, दैट इफ़ यू फील कि एक मैच जो है वो यहाँ पे भी फिट बैठ रहा है और यहाँ पे भी यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद दिस ऑप्शन दैट यू कैन यूज इट, राइट? तो अब चलिए देखते हैं हम इसको कैसे इन वाले क्वेश्चंस को हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ मैचेस को गो थ्रू करेंगे, एंड जितना टाइम आप क्वेश्चंस रीड करने में यूटिलाइज करते हैं उतना आपके लिए सही रहेगा, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब हम पहले नोट्स को भी देख लेते हैं साथ साथ में ही। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज मेड यूजिंग अ लेस पॉइजनस टाइप ऑफ फॉस्फोरस। तो आप क्या करेंगे, आप पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे और इनके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सा कीवर्ड है इस वाले क्वेश्चन में,
लेस पॉइजनस एंड टाइप ऑफ फॉस्फोरस। तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं और जो भी मेरे कीवर्ड्स होंगे मैं उनको अंडरलाइन करूँगी। तो मेरे पास 2 कीवर्ड्स थे यहाँ पे, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा मैच है जिसमें लेस पॉइजनस टाइप ऑफ फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिकल टू अ प्रीवियस टाइप ऑफ मैच, विच मीन्स दैट ये कोई ऐसा मैच है जो क्या है, आइडेंटिकल। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है किसी के जैसा दिखना, किसी की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी जिसको हम कहते हैं, रेप्लिका जिसको हम कहते हैं। तो आइडेंटिकल टू अ प्रीवियस टाइप ऑफ मैच, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा मैच है जो पिछले वाले मैच के बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मैच है जो किसी पिछले वाले मैच के बिल्कुल आइडेंटिकल है, राइट। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें जो हमारा कीवर्ड है दैट इज कॉज्ड अ डेडली इलनेस। तो यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड है दैट इज डेडली इलनेस, ये मेरा कीवर्ड है, राइट। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट टू लुक लाइक मॉडर्न मैचेस। तो मेरे कीवर्ड्स यहाँ पे है, वन इज फर्स्ट, देन लुक लाइक एंड देन मॉडर्न मैचेस। तो ये मेरे कीवर्ड्स है, आई विल अंडरलाइन them first, look like and modern matches. Then question number 13, फर्स्ट मैचेस यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे ये पहले ऐसे मैचेस हैं जिनको एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया गया है। नंबर 14, रिलाइड ऑन एन एयरटाइट ग्लास कंटेनर, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा मैच है जो एयरटाइट ग्लास कंटेनर का बना हुआ है या उसके जैसा बना हुआ है। मेड विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी डिज़ाइन, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा मैच है जो आर्मी डिज़ाइन की मदद से बनाया गया है, राइट। तो मैंने टाइप्स ऑफ मैचेस के नेम्स भी पढ़ लिए एंड मीनवाइल मैंने ये जो क्वेश्चंस है इनको भी रीड कर लिया, इनके कीवर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब पहली चीज़ जो मैं करूँगी दैट विल बी लोकेटिंग दीज, क्योंकि ये तो सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। अगर मैं ये टेक्स्ट में गो थ्रू करने जाऊँ तो दिस इज़ माई टेक्स्ट, अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को ढूंढूंगी तो दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट हो सकता है, पहली स्टेटमेंट यहाँ हो, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ कहीं हो, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ कहीं, तो मेरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो मोर ओवर सम ये बच्चों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि पहले यहाँ रीड करो, उसके बाद यहाँ रीड करो, यहाँ रीड करो, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये। व्हाट आई विल डू इज, तो मेरे जो कीवर्ड्स थे, पहला क्या था, टाइप्स ऑफ मैचेस में पहला मुझे एथरियल मैच ढूंढना है, इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स ढूंढना है, कॉन्ग्रीव्स ढूंढना है, लूसिफर्स ढूंढना है, फर्स्ट स्ट्राइक। तो मैं इनको देखूंगी कि इनके बारे में कहाँ पे बात हुई है और इनको सबसे पहले अंडरलाइन करूंगी, राइट। आई होप टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो, दो आई एम ट्राइंग टू जूम इट एज मच एज आई कैन। तो अब मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फॉस्फोरिक कैंडल दिख रहा है, एथरियल मैच दिख रहा है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट कीवर्ड था इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स, इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स यहाँ पे रहा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो कीवर्ड था दैट वाज कॉन्ग्रीव्स and I can see this congreve word here. Next मेरा keyword जो था that was lucifers, so I have got lucifers here. आपका जो next keyword है types of matches में that is first strike anywhere, तो ये मैंने first strike anywhere यहाँ पे locate कर लिया। next जो मेरा keyword है that was Lundstrom safety matches and I have got Lundstrom safety matches here. जो मेरा next keyword था that was book matches and I can see book matches somewhere here. उसके बाद जो मेरा लास्ट जो मैच था दैट वाज वाटरप्रूफ मैच एंड आई हैव गॉट वाटरप्रूफ मैच हियर। नाउ सी, ये मैंने क्या कर दिया, जो मेरे टाइप्स ऑफ मैचेस थे ये आपके टाइप्स ऑफ मैचेस आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ मैचेस को मैंने किनके यहाँ पे टेक्स्ट में हर जगह पे लोकेट कर लिया। अब एक चीज़ हो जाएगी कि मेरे लिए एक थोड़ा सा आई वुड से अ साई ऑफ रिलीफ कि ये सारा विजिबल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स को मैच करने की कोशिश करूँगी, ना कि नोट्स के अकॉर्डिंग इसको मैच करने की कोशिश करूँगी। अभी चलिए रीड करते हैं हम सबसे पहले जो हमारा एथरियल मैच था इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये किसी स्टेटमेंट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। The quest for a practical match really began after 1781 when a group of French chemists came up with the phosphoric candle or ethereal match, a sealed glass tube containing a twist of paper tipped with phosphorus. अब इसकी एथरियल मैच के बारे में बात हो रही है, इसकी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि ये जो एथरियल मैच है वो क्या है, वो एक सील्ड ग्लास ट्यूब है जिसमें एक ट्विस्ट ऑफ पेपर को टिप किया गया है फॉस्फोरस के साथ। When the tube was broken, air rushed in. तो जब वो ट्यूब टूट गई उसके अंदर हवा चली गई।
causing the phosphorus to self combust, जिसकी वजह से phosphorus जो है वो self combust हो गया. An even more hazardous device popular in America was the instant. अब ये वाला जो statement है, it is for instantaneous light box, which means that अगर ethereal match से कोई statement match होती होगी, so it will be in this part only. Why? Because एंड इवन मोर हैजर्डस डिवाइस, ये वाला जो पार्ट है वो इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स का है. अब मुझे ये देखना है कि इस वाले पार्ट में क्या मेरी कोई स्टेटमेंट, क्या मेरा कोई नोट्स जो है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब देखो इसमें मुझे क्या पता चला, जो इथेरियल मैच है वो एक सील्ड ग्लास ट्यूब है जिसमें ट्विस्ट ऑफ पेपर को टिप किया गया हुआ है फॉस्फोरस के साथ, राइट. तो चलिए देखते हैं मेरा जो क्वेश्चन है उसमें कोई एज सच मुझे कीवर्ड मिल रहा है. मेड यूजिंग अ लेस पॉइजनस टाइप ऑफ फॉस्फोरस. अब देखो फॉस्फोरस की बात तो हो रही है, बट वहां पे मुझे कहीं पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, लेस पॉइजनस, मोर पॉइजनस ऐसा कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है, राइट. बट स्टिल आई विल कंसिडर दिस, राइट. एक तो मुझे फॉस्फोरस मिला. इफ आई विल सी, सो अ सील्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ ट्विस्ट ऑफ पेपर टिप्ड विद फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस कीवर्ड मुझे मिल गया, बट वो फॉस्फोरस लेस पॉइजनस है या मोर पॉइजनस है, आई डोंट नो, इट इज नॉट रिटन हियर, राइट. उसके बाद अगर मैं देखूं बाकी कीवर्ड्स, आइडेंटिकल टू प्रीवियस टाइप ऑफ मैच, तो एज सच मुझे कोई कीवर्ड्स वहां पे नहीं मिले. नेक्स्ट वन वाज कॉज्ड अ डेडली इलनेस, तो डेडली इलनेस के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है. फर्स्ट टू लुक लाइक मॉडर्न मैचेस, तो मॉडर्न मैचेस के भी बारे में कोई बात नहीं हुई है. relied on an airtight, first match is used for advertising, तो advertising के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है. relied on an airtight glass container. अब airtight glass container, अगर आप उस टेक्स्ट को अच्छे से रीड करेंगे आपको वहां पे क्या दिखेगा, a sealed glass tube. अगर आप इस टेक्स्ट को अच्छे से रीड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, अ सील्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ ट्विस्ट ऑफ पेपर. तो एक सील्ड ग्लास ट्यूब है, तो सील्ड ग्लास ट्यूब की जगह वहां पे क्या यूज किया इन्होंने, एयरटाइट ग्लास कंटेनर. रिलाइड ऑन एन एयरटाइट ग्लास कंटेनर इज इक्वल टू अ सील्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ ट्विस्ट ऑफ पेपर, राइट. तो ये एक सील्ड ग्लास ट्यूब है. मोरओवर यहाँ पे भी ये बता रहा है व्हेन द ट्यूब वाज ब्रोकन एयर रश्ड इन, तो दैट मीन्स जो इथेरियल मैच था वो एक सील्ड ग्लास ट्यूब का बना हुआ था. तो क्वेश्चन नंबर, I would say question number 14, yes. So question number 14 की paraphrasing मुझे वहाँ पे मिल गई. Relied on an airtight glass container और a sealed glass tube, both means same, right? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ethereal match. So I have got answer for this. What I will do, I'll write my answer here. So I've got answer for question number 14. This is how we look for the answers. This is how we find answers. So you don't have to read everything. You don't have to. अब देखो अगर मैं नोट्स के हिसाब से ढूंढती तो शायद से मुझे टाइम लग जाता, बट मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैचेस को ढूंढा और उसके बाद इनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को मैच करने की कोशिश की. चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं. नेक्स्ट हमारा था इंस्टेंटेनियस लाइट बॉक्स. तो एन इवन मोर हैजर्डस डिवाइस popular in America was the instantaneous light box, a bottle filled with sulfuric acid into which splints treated with chemicals were dipped. तो as such इससे कोई मिलता जुलता कीवर्ड hazardous, दो यहाँ पे डेडली इलनेस के बारे में बात हुई है, बट यहाँ पे वहाँ पे हैजर्डस तो था बट यहाँ पे डेडली है, बट वहाँ पे मुझे इलनेस नहीं मिल रहा. इफ आई लुक इनटू दिस टेक्स्ट आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिजीज हियर, राइट. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले पे. The first matches resembling those used today were made in 1827 by John Walker. अब कंग्रीव्स के बारे में बात हो रही है तो ये बोल रहा है द फर्स्ट मैचेस रिजेंबलिंग दोज यूज टुडे वर मेड इन 1827 बाय जॉन वॉकर, एन इंग्लिश फार्मासिस्ट हु बोरोड द फॉर्मूला फ्रॉम अ मिलिट्री रॉकेट मेकर कॉल्ड कंग्रीव, राइट. तो कंग्रीव के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है. पहली इंफॉर्मेशन तो ये है, दे वर फर्स्ट मैचेस रिजेंबलिंग दोज यूज्ड टुडे.
In 1827, they were made in 1827 by John Walker, an English pharmacist who borrowed the formula from a military rocket maker called Congreve, right? तो चलिए देखते हैं क्या ये वाले keywords हमारे कहीं question उसमें text में given है या नहीं है, right? Made using a less poisonous type of phosphorus, as such कोई keyword? No. Identical to a previous type of match, कोई keywords? नो. कॉज्ड डेडली इलनेस, किसी डेडली इलनेस के बारे में बात नहीं हुई है. फर्स्ट टू लुक लाइक मॉडर्न मैचेस. अब देखो फर्स्ट कुछ कीवर्ड तो था वहां पे. चलिए वापस टेक्स्ट पे जाते हैं तो देखते हैं. अब देखो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट टू लुक लाइक मॉडर्न मैचेस, यानी कि ये पहले ऐसे मैचेस हैं जो मॉडर्न मैचेस के जैसे दिखते हैं. लुक लाइक मॉडर्न मैचेस. तो चलिए फर्स्ट तो वहां पे मुझे दिखा था कहीं, राइट. अब देखो द फर्स्ट मैचेस, और वहां पे भी क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट मैचेस रिजेंबलिंग दोज यूज्ड टुडे. अब वहां पे उन्होंने क्या यूज किया है, रिजेंबलिंग की जगह वहां पे उन्होंने लुक लाइक यूज किया हुआ है. तो रिजेंबलिंग का कीवर्ड वहां पे क्या है, लुक लाइक. मॉडर्न मैचेस की जगह उन्होंने क्या पैराफ्रेजिंग करी हुई है, यूज्ड टुडे. आप देख रहे हो ना किस तरह से पैराफ्रेजिंग होती है, यानी कि जो भी वहां पे स्टेटमेंट्स गिवन है वो एज इट इज यहाँ पे गिवन है, राइट. जो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स गिवन है वो आपके टेक्स्ट में प्रेजेंट रहता है बट पैराफ्रेज्ड. तो ये यहाँ से इन्होंने इसको कॉपी करा हुआ है. द फर्स्ट मैच इज रिजेंबलिंग दोज यूज्ड टुडे एंड द फर्स्ट मैचेस दैट लुक लाइक मॉडर्न मैचेस, दे बोथ आर सेम थिंग. तो किसके बारे में बात हो रही है, कनग्रीव्स के बारे में बात हो रही है. चलिए एक और चीज यहां पे हमने एक और चीज देखी, दैट वाज मिलिट्री रॉकेट मेकर. इन्होंने ये फॉर्मूला किससे लिया था, मिलिट्री रॉकेट मेकर से लिया हुआ था. तो अगर हम देखें, आप देख सकते हैं मेड विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी डिजाइन. तो उन्होंने वो फॉर्मूला किससे लिया था, कनग्रीव्स का, मिलिट्री रॉकेट मेकर से. और यहां पे उसकी जगह क्या लिखा हुआ उन्होंने, मेड विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी डिजाइन. तो ये भी वहां से ही मिला. तो यहां पे दो क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया. एक तो मुझे क्वेश्चन नंबर 12, एक तो मुझे क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट टू लुक लाइक मॉडर्न मैचेस का आंसर मिल गया, और दूसरा मुझे क्वेश्चन नंबर 15 मेड विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी डिजाइन का आंसर मिल गया. तो दोनों का आंसर मेरा क्या है, सी, राइट. दोनों का आंसर कनग्रीव्स आएगा. चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट मेरा लूसिफर्स है. अब देखो ये क्या बोल रहा है, वॉकर. ये वॉकर कौन था, यहाँ पे भी हमने एक नेम पढ़ा था. जब भी ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं ना, प्रॉपर नाउन्स, किसी का नेम, ईयर, जब भी ऐसा कोई वर्ड्स आपको टेक्स्ट में दिखते हैं उनको हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए. सो यहाँ पे मेरे पास जॉन वॉकर यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है. जॉन वॉकर कौन था, जिसने कनग्रीव्स बनाया था, जिसने वो फॉर्मूला किससे लिया था, मिलिट्री रॉकेट मेकर से लिया था, राइट. अब ये बोल रहे कि वॉकर नेवर पेटेंटेड हिज इन्वेंशन, कि वॉकर ने अपने इन्वेंशन को जो उसका इन्वेंशन था उसका पेटेंट नहीं लिया, उसका कॉपीराइट नहीं लिया. एंड 3 years later इट वाज कॉपीड बाय सैमुअल जोन्स. 3 साल के बाद इसको किसने कॉपी किया, सैमुअल जोन्स ने कॉपी किया. हु मार्केटेड हिज प्रोडक्ट एज लूसिफर्स, जिसने अपने प्रोडक्ट को किस नाम से मार्केट करा, उसने अपने प्रोडक्ट को लूसिफर्स के नाम से कॉपी किया, उसने मार्केट किया उसको लूसिफर्स के नाम से. इसका मतलब जो लूसिफर है वो कनग्रीव्स ही है, जस्ट उसका नाम अलग है, राइट. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉकर नेवर पेटेंटेड हिज इन्वेंशन एंड 3 years later इट वाज कॉपीड बाय सैमुअल जोन्स. इसको कॉपी किया किसने, सैमुअल जोन्स ने, और अपने प्रोडक्ट को किस नाम से उसने मार्केट करा, लूसिफर्स के नाम से. तो चलिए कुछ ऐसा मिलता जुलता हमने क्वेश्चन में रीड तो किया था. लेट्स सी क्या था वो. क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिकल टू अ प्रीवियस टाइप ऑफ मैच. आइडेंटिकल यानी कि किसी की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, किसकी, प्रीवियस टाइप ऑफ मैच. तो प्रीवियस यानी कि उससे पिछले वाला मैच. तो पिछला कौन था, कनग्रीव्स. तो दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं, लूसिफर्स की बात करें. तो अब मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी. सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, डी. नेक्स्ट पे हम आते हैं. नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर. चलिए अब फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर के बारे में हम देखते हैं. फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है. अबाउट द सेम टाइम अ फ्रेंच केमिस्ट्री स्टूडेंट कॉल्ड चार्ल्स सोरिया
Charles Soria produced the first strike anywhere match by substituting white phosphorus for the potassium chlorate in the Walker formula. यानी कि Walker formula में उसने white phosphorus ऐड किया. However, since white phosphorus is a deadly poison, जो हमारा white phosphorus है वो एक deadly poison है. From 1845, matchmakers exposed to its fumes succumbed to necrosis, a disease that eats away jawbones. तो इसकी वजह से ये जो वाइट फॉस्फोरस था ये एक भयंकर पॉइजन था. इसकी वजह से जो भी मैच मेकर्स थे वो बहुत सारे मैच मेकर्स की डेथ हो गई, उनको नेक्रोसिस हो गया, एक डिजीज़ जो आपकी जॉ बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो डिजीज से रिलेटेड कुछ तो हमने वहाँ पे, अगर हम क्वेश्चंस में देखें तो कुछ तो हमने वहाँ पे पढ़ा था. अब चलिए देखते हैं कि इससे कोई मिलता जुलता वहाँ पे कीवर्ड है. कॉज्ड अ डेडली इलनेस, ये आपका कीवर्ड यहाँ पे रहा. कॉज्ड अ डेडली इलनेस, तो किसकी वजह से ये इलनेस हुई? फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस की वजह से. जहाँ पे ये बोल रहा है फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस की वजह से क्या हुआ था? जो फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच है इसमें उन्होंने क्या किया था? वाइट फॉस्फोरस ऐड किया था, जिसकी वजह से जो कि एक डेडली पॉइजन था, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होता था, एक ऐसी बीमारी जो जॉ बोन्स को ख़त्म कर देती थी. तो दैट मीन्स फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो किसको रिलेट कर रहा है? कॉज्ड अ डेडली इलनेस. तो फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर जो है वो कितने नंबर पे है? क्या लेटर है यहाँ पे? राइट, ई. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ई. राइट. नेक्स्ट वन इज, चलिए मूव ऑन करते हैं. ये हमारा फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर हो गया. नेक्स्ट वन इज लुनस्ट्रॉम सेफ्टी मैचेस. तो चलिए देखते हैं लुनस्ट्रॉम सेफ्टी मैचेस के बारे में हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है. Lundström safety matches were safe because the red phosphorus was non-toxic. तो Lundström safety matches जो है वो सेफ थे. क्यों? क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस था वो नॉन टॉक्सिक था इंस्टेड ऑफ द मैच रिप. तो इससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड. अब देखो क्वेश्चन नंबर 9th, मेड यूजिंग अ लेस पॉइजनस टाइप ऑफ फॉस्फोरस. लेस पॉइजनस की जगह इन्होंने क्या यूज किया हुआ है? नॉन टॉक्सिक एंड फॉस्फोरस. तो ये वाला कीवर्ड हमारा कहां पे मैच हो रहा है? यहाँ पे. ये बता रहा है लुनस्ट्रॉम सेफ्टी मैचेस जो है वो सेफ थे. क्यों? क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस था वो नॉन टॉक्सिक था. राइट. जो जेई लुनस्ट्रॉम था उसने इसमें क्या किया? रेड फॉस्फोरस ऐड ऑन किया, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे वो रेड फॉस्फोरस जो है वो नॉन टॉक्सिक है. दैट मीन्स ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो किसके साथ मैच हो रही है? मेड यूजिंग अ लेस पॉइजनस टाइप ऑफ फॉस्फोरस. तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया. सो 9th का हमारा आंसर जो है दैट इज F, Lundström safety matches. So we'll write F here, right? तो स्टेप बाय स्टेप हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. अब हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 13 विच इज फर्स्ट मैचेस यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग. तो हमारा कीवर्ड क्या है? एडवर्टाइजिंग. वी हैव टू फोकस ऑन एडवर्टाइजिंग. तो चलिए देखते हैं कहाँ पे बात हो रही है. लुनस्ट्रॉम सेफ्टी मैचेस के बारे में भी हमने देख लिया. चलिए मूव ऑन करते हैं हम बुक मैचेस पे. द अमेरिकन्स हाउएवर कैन क्लेम सेवरल firsts in match technology and marketing. In 1892, the Diamond Match Company pioneered book matches. The innovation didn't catch on until after 1896, when a brewery had the novel idea of advertising its product in match books. I have got my keyword. So my keyword was advertising. So advertising is written here. तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग जो है वो एडवर्टीजमेंट्स जो है वो कहाँ पे हुई थी? मैच बुक्स में. राइट. सो आई हैव गॉट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट मैच इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग. तो फर्स्ट मैच इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग. First matches. So the innovation didn't catch on until after 1896, when a brewery had the novel idea of advertising its product in match books. So my answer is book matches. So my answer is G. So I have solved all the questions. अगर अब देखो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी लोकेशन मुझे कहाँ पे मिली?
उसकी लोकेशन मुझे यहाँ पे मिली। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के कीवर्ड्स के बेसिस पे टेक्स्ट में ढूंढती तो मुझे ये सारा रीड करना था और फिर जाके कहीं मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स मिलते, विच वॉज टाइम कंज्यूमिंग। सो आई थॉट ऑफ सेविंग माई टाइम. व्हाट आई डिड, आई वेंट थ्रू द क्वेश्चंस, आई read types of matches, I found them in the text, I underlined them, and after that, step by step, on the basis of the types of matches, I try to solve the question. I try to match the notes with them. So this is how you will manage your time. राइट, आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, विल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. हम हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी उन पे भी आएंगे, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी अपने टाइम को सेव कर सकते हैं. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोज़ रोज़ देखें.